आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। कृषि कानूनों के समर्थन में देश भर के कई किसानों ने नरेंद्र तोमर से की मुलाकात। कहा, पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है आंदोलन। दुनिया भर में गूगल सर्विसेज क्रैश, जीमेल और यूट्यूब जैसी सर्विसेज करीब 40 मिनट तक रही बंद। कृषि कानूनों पर रार झुक नहीं रही मोदी सरकार। ट्विटर पर नरेंद्र सिंह तोमर के इस्तीफे की मांग। भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की बढ़ी सुरक्षा। अब पड़ेगी कड़ाके की ठंड, पहाड़ी इलाके में बर्फबारी रहेगी जारी। पीडीपी नेता के घर पर आतंकी हमला, घायल पीएसओ की उपचार के दौरान मौत। पाकिस्तान ने सऊदी अरब का कर्ज चुकाने के लिए चीन से लिया कर्ज। ट्रंप के रुख से अमेरिका खतरनाक मोड़ की तरफ, सुप्रीम कोर्ट पर साधा निशाना। आश्रम वेब सीरीज, जोधपुर कोर्ट ने बॉबी देओल और प्रकाश झा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने से किया इनकार। और मैथ्यू हेडन ने कोहली नहीं, इस बल्लेबाज को बताया ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा खतरा। केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन पिछले 18 दिनों से जारी है। आज आंदोलन का 19वां दिन है। किसानों ने अपना प्रदर्शन तेज कर दिया है और आज वे भूख हड़ताल पर हैं। इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फिक्की के कार्यालय में कहा कि सरकार किसानों के साथ बातचीत करने और उनकी हर गलतफहमी को दूर करने के लिए तैयार है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह से नरेंद्र सिंह तोमर ने मुलाकात की। बता दें कि केंद्र सरकार चाहती है कि नए कृषि कानूनों को लेकर गतिरोध बातचीत के माध्यम से खत्म की जाए, लेकिन किसान इनकी वापसी की मांग पर अड़े हुए हैं। किसान संगठनों और सरकार के बीच कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई बात नहीं बन पाई है। दुनिया भर में गूगल सर्विसेज सोमवार शाम 40 मिनट तक क्रैश रही। ऑनलाइन और एक्सेस में परेशानी भारतीय समय के मुताबिक शाम करीब 5:26 पर से शुरू हुई और शाम 6:06 पर रीस्टोर हुई। इस दौरान गूगल की 19 सर्विसेज ठप रही। केवल सर्च इंजन और मैप्स की सर्विसेज जारी थी। गूगल ने अभी तक इस परेशानी पर कोई कमेंट नहीं दिया है। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन पिछले 19 दिन से जारी है। टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर समेत अन्य जगहों पर किसान नेताओं के साथ भारी संख्या में किसान अनशन पर हैं। सरकार के साथ कई दौर की बातचीत के बाद भी कोई समाधान नहीं निकल पाया है। वहीं मोदी सरकार भी झुकने को तैयार नहीं है। इसी बीच ट्विटर पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के इस्तीफे की मांग हो रही है। ट्विटर पर यूजर सरकार की आलोचना करते हुए नरेंद्र तोमर इस्तीफा दो ट्रेड कर रहा है। यूजर्स का कहना है कि किसान ठंड में अपने हक के लिए बैठे हैं और इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को इस्तीफा दे देना चाहिए। एक अन्य यूजर्स ने लिखा, पीएम मोदी को सिर्फ अडानी और अंबानी की चिंता है। गरीब किसान मरता है तो मरने दो, सरकार को शर्म आनी चाहिए। भारत के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की सुरक्षा में इजाफा किया गया है। ऐसा पिछले दिनों पश्चिम बंगाल में भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के काफिले पर हुए पथराव के बाद हुआ है। इस हमले में विजयवर्गीय की गाड़ी पर पत्थर फेंके गए थे, जिससे उनके हाथ में चोट लग गई थी। हमले के बाद जब उन्होंने अपना मेडिकल करवाया तो उसमें पता चला कि उनके हाथ में लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया है। इस हमले के बाद अब भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की सुरक्षा बढ़ाकर उसे जेड प्लस कर दिया गया है। अब उन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ी भी मिलेगी। बता दें कि बंगाल में बीते दिनों नड्डा दौरे पर गए थे, जिसमें दक्षिण 24 परगना में उनके काफिले पर कथित तौर पर तृणमूल कांग्रेस समर्थित लोगों ने हमला कर दिया था। देश में बीती रात अचानक मौसम में बदलाव आया है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। पिछले 24 घंटे तक पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी जारी रहेगी। अब उत्तर भारत के मैदानी शहरों के लोगों को अगले 2-3 दिन कड़ाके की ठंड के लिए तैयार रहना होगा, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के तापमान में गिरावट दर्ज हो सकती है। वहीं मुंबई सहित महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में बारिश जारी रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक 14 से 15 दिसंबर के दौरान यूपी के अलग अलग इलाके में घना कोहरा छा सकता है। वहीं अगले 4-5 दिन के अंदर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सहित देश के कई राज्यों में 2 दिनों तक भारी बारिश के आसार हैं।
जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने पीडीपी नेता के घर पर हमला किया है। इस हमले में उनका निजी सुरक्षा गार्ड घायल हो गया है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उसने दम तोड़ दिया है। इसी बीच हमलावरों को पकड़ने के लिए पूरे इलाके में घेराबंदी कर दी गई है। तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। बता दें कि मध्य कश्मीर के श्रीनगर में नातीपोरा इलाके में सोमवार सुबह आतंकवादियों ने पीडीपी नेता हाजी परवेज अहमद के घर पर हमला किया। इस हमले में उनका निजी सुरक्षा गार्ड कांस्टेबल मंजूर अहमद घायल हो गया। घायल कांस्टेबल को इलाज के लिए SMHS अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पाकिस्तान आर्थिक रूप से पूरी तरह अब तबाह हो चुका है। वहीं किसी के कर्ज को लेकर खुद चुकाने में असमर्थ है। ऐसे में ही एक ताजा मामला सामने आया है। सऊदी अरब का कर्ज चुकाने के लिए पाकिस्तान ने चीन से $1.5 बिलियन का कर्ज लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन पाकिस्तान की मदद करने के लिए तुरंत तैयार हो गया और उसने सऊदी अरब के $1.5 बिलियन के कर्ज को चुकाने के लिए तुरंत सहायता की। वहीं पाकिस्तान $2 बिलियन के कर्ज में है। $1 बिलियन सोमवार को दे रहा है और बाकी का $1 बिलियन जनवरी में वापस करेगा। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए कलेक्टोरल कॉलेज में मतदान से ठीक पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके समर्थकों में देश में राजनीतिक संकट बढ़ा दिया है। 2 रोज पहले सुप्रीम कोर्ट में टेक्सास राज्य की याचिका खारिज होने के बाद ट्रंप खेमे के पास मौजूदा कानूनी विकल्प लगभग खत्म हो गए हैं, लेकिन कोर्ट के फैसले को स्वीकार करने के बजाय ट्रंप और उनके समर्थकों ने नए मोर्चे खोल दिए हैं। सोमवार तड़के डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट में सीधे सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साधा। कहा, सुप्रीम कोर्ट का यह मूल अधिकार है कि वह विभिन्न राज्यों के बीच मसलों पर फैसला दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का इसके बीच आना बेतुका है। वे डर गए हैं और उन्होंने गुण दोष के आधार पर इस मामले में फैसला नहीं दिया है। हमारा देश इतना बुरा हो गया है। 4 दूसरे राज्यों में हुए मतदान की वैधता को चुनौती दी है। वेब सीरीज आश्रम के खिलाफ दायर मामले में जोधपुर की एक अदालत ने अभिनेता बॉबी देओल और निर्माता प्रकाश झा को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 11 जनवरी को होगी। जिला और नेशनल कोर्ट में रविंद्र जोशी की अदालत ने यह आदेश वकील कुश खंडेलवाल की याचिका पर दिया है। हालांकि कोर्ट ने बॉबी देओल और प्रकाश झा के खिलाफ FIR दर्ज किए जाने पर आदेश से इनकार किया है। वैसे अब इस वेब सीरीज का दूसरा सीजन भी रिलीज हो गया है। बॉबी देओल इन दिनों अपनी फेमस वेब सीरीज आश्रम के 3रे सीजन की शूटिंग में व्यस्त हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज मैथ्यू हेडन को लगता है कि भारत के टेस्ट बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा उन बल्लेबाजों में से है जो कम स्ट्राइक रेट के बाद भी विपक्षी टीम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पुजारा ने 2018-19 में पिछले ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर 3 शतक के साथ 521 रन बनाए थे। उन्हें मैन ऑफ द सीरीज चुना गया था। इस बार भी वह टीम की बल्लेबाजी की मुख्य धुरी रहेंगे। हेडन ने कहा कि जैसे कि आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलियाई लोगों को कॉफी पीना पसंद है और जब पुजारा बल्लेबाजी कर रहे थे हमने यह सुनिश्चित किया था कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में कैफीन हो, लेकिन उन्होंने बुरी तरह से हमें परेशान किया।